वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अभिषेक। तो आज हम चैप्टर 20 मेंसुरेशन का एक्सरसाइज 20A का 5th क्वेश्चन करेंगे। 4 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था, वीडियोस चैनल पे ऑलरेडी हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 5th क्वेश्चन को। देखो 5th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर मस्ट बी टेकन टू रिकास्ट into a hollow cylinder of external diameter 20 centimeter and 0.25 centimeter thickness and 15 centimeter long। मतलब 0.25 सेंटीमीटर थिक एंड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो क्या कर रहा है, एक सॉलिड सिलेंडर है, उसकी हाइट पूछ रहा है, जिसकी रेडियस दे रखी है 2 सेंटीमीटर। उसको मेल्ट किया जा रहा है या रिकास्ट किया जा रहा है इनटू अ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, नए सिलेंडर में बना रहे हैं जो कि हॉलो सिलेंडर है। तो ऑब्वियस सी बात है, वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे, वॉल्यूम इक्वल होगा, है ना। और हॉलो सिलेंडर कैसा की बनाया जा रहा है, एक्सटर्नल डायमीटर जिसका 20 सेंटीमीटर है। तो चलो इसको करते हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास सॉलिड सिलेंडर गिवन है। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब मुझे सॉलिड सिलेंडर बताओ, सॉलिड सिलेंडर का मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास सॉलिड सिलेंडर का रेडियस गिवन है। कितना रेडियस है, 1 सेंटीमीटर। मुझसे हाइट पूछ रहा है सॉलिड सिलेंडर की, हाइट, है ना, यही मेरे से पूछ रहा है। अच्छा, अगर मैं देखूँ तो मेरे पास हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, और हॉलो सिलेंडर की मेरे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो हॉलो सिलेंडर में मेरे को दे दिया है इन्होंने, मेरे को डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर दिया है, मतलब रेडियस दे दिया 10 सेंटीमीटर, राइट। और थिकनेस दे दिया, थिकनेस को मैं लिख रहा हूँ W से मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, डिनोट कर रहा हूँ 0.5। और इसकी हाइट दे दी मुझे कितनी, हाइट दे दी मुझे 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, आपने थिकनेस पढ़ा होगा, थिकनेस कैसे निकलता है, थिकनेस कैसे निकलता है। सॉल्व, अगर सिलेंडर में देखते हैं हम, हॉलो सिलेंडर में, तो थिकनेस हमेशा किसके बराबर होता है, आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर के। तो यही थिकनेस मेरा किसके बराबर हो जाएगा, आर माइनस आर के। अब ये थिकनेस तो 0.25 दे रखा है, और एक्सटर्नल रेडियस मेरे को 10 दे रखा है माइनस आर। तो यहाँ से मेरा आर निकल जाएगा, तो आर कितना निकलेगा, 10 माइनस 0.25। तो मेरे यहाँ पे स्मॉल आर कितना निकल, तो मेरा यहाँ पे स्मॉल आर क्या निकल गया, 9.75। मतलब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो स्मॉल आर की वैल्यू है 9.75 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम इक्वेट कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, राइट। यही करेंगे, हॉलो सिलेंडर। अगर मैं देखूं तो सॉलिड सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, यही आएगा। अब देखो ये पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर यहाँ पे रेडियस हो गया 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर इंटू एच। ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ आर प्लस आर ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू एच। अब मेरी हाइट ये वाली कैपिटल वाली एच है, इसको कैपिटल एच कर लेना, ये कैपिटल एच है 15। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे तो एच आ गया। अच्छा आर प्लस आर कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर आर कैपिटल आर है 10 और स्मॉल आर है 9.75, तो 10 प्लस 9.75, राइट, इंटू 10 माइनस 9 पॉइंट। अब देखो यहाँ पे ये आर माइनस आर करने से अच्छा हमें पता है वो थिकनेस होती है, थिकनेस होती है, और थिकनेस मुझे गिवन है 0.25। तो मैं सीधा मैं 0.25 लिख सकता हूँ इसको, 0 पॉइंट, इसको मैं सीधा लिख सकता हूँ 0.25। तो मैंने लिख दिया 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 15। ठीक है, तो एक्चुअल में मुझे क्या कैलकुलेट करना है, 19.75 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 इंटू 15, ये मुझे कैलकुलेट करना है। अब देखो ये कैलकुलेट करना आसान है, ठीक है।
देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 15 का 0.25 मतलब 1, आप देखो तो ये कितना है 1/4। ठीक है, 15 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, उसका 1 पार्ट लेना है। तो 15 का आधा होता है 7.5, 7.5 का आधा निकालोगे तो कितना आएगा 3.75। ठीक है, 3.75। अब 19.75 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 3.75 से। अच्छा, 19 इंटू 3 कितना होता है 57, राइट। 19 इंटू 3 होता है 57। फिर 19 को 75 से मल्टीप्लाई करो। 0.75 बाद में, देखो पॉइंट 2 डिजिट के बाद पॉइंट बाद में लगाना। पहले 19 को 75 से मल्टीप्लाई करो। अब आप बोलोगे सर 19 को 75 से मल्टीप्लाई करना तो टफ है। नहीं, 19 को ब्रेक कर लो 20-1 में, और 20-1 को किससे मल्टीप्लाई करो 75 से मल्टीप्लाई करो। तो 75 इंटू 20 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 1500, राइट। और 1500 में से 75 माइनस करो तो कितना होगा 1425, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, मतलब 14.25। ठीक है, तो मेरा ये मल्टीप्लाई हो गया 19.3 से, फिर मेरा 19 हो गया 0.75 से, राइट। अब मेरा बचा 75 इंटू 3। अब 75 इंटू 3 आपको पता है कितना होता है, 75 इंटू 3 कितना हो जाएगा 225। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि ये तो 0.75 है, तो आपको 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो ये कितना हो जाएगा 2.25, राइट। अब 75 को आपने किससे मल्टीप्लाई कर लिया 3 से। अब 75 को 75 से मल्टीप्लाई करो। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम किसी नंबर को 75 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम एक्चुअल में स्क्वायर कर रहे हैं विद यूनिट डिजिट 5। तो हमेशा 25 लिख दो 5 का, और 7 को नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और आगे लगा दो, मतलब 7 टाइम्स 8 इज़ 56, तो 56 25। लेकिन अब देखो 0.75 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.75 से, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, दो डिजिट के बाद पॉइंट, तो ये कितना आ जाएगा 0.5625। सो 0.5625, ये बस समझाने के लिए बस आपको कर रहा हूँ। ये ऐड कर लो 25 तो आ ही गया यहाँ पे। तो अगर आप इनको पूरा ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 15, ये 0.6 आ गया, ये 0 आ गया, एंड देन 7 4 11, 11 प्लस 2 13, 13 और वो 14, और ये 1, तो ये हो गया 70। तो आ जाएगा आपका हाइट 74.0625 आंसर। तो हाइट आ गई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर की 74.0625 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।